नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी। मुझे कई सारे लोग ये बात इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके पूछ रहे हैं कि मैं कोई मेडिटेशन क्लास वगैरह लेती हूँ या नहीं, तो उसके लिए कैसे संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं अपने आप को कोई गुरु नहीं समझती हूँ। मैं इस चैनल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं किसी भी तरह के कोई क्लासेस या कुछ भी ऐसा नहीं कंडक्ट करती। मुझे नहीं पता, इन फ्यूचर हो सकता है मैं करूँ। जब करूँगी तो ऑब्वियसली इस चैनल पे ज़रूर बताऊँगी, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। हम अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचा सकते हैं। देखिए, कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम छोटी मोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में एकाएक नकारात्मक ऊर्जा घुस जाती है, जो कहीं ना कहीं हमारी घर को डिस्टर्ब करती है, या फिर किसी को किसी तरह से कोई नेगेटिव एनर्जी फ्लो हो जाती है। घर पे नकारात्मक अगर ऊर्जा है तो बहुत मुश्किल होता है उस सिचुएशन से खुद को अलग रखना। कुछ रीजंस होते हैं। एक मैंने बहुत बड़ी चीज़ देखी है, जो वास्तु दोष भी होता है बहुत घरों में। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग घर के बाहर पायदान रखते हैं, उसमें वेलकम लिखा हुआ होता है। ये जो वेलकम लिखा हुआ पायदान बाहर की तरफ होता है ना, ये नेगेटिव एनर्जीज को बहुत ज़्यादा इंटरटेन करता है। ठीक है, फिलहाल तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि नकारात्मक ऊर्जाओं को हम अपने घर से कैसे दूर कर सकते हैं, बट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे बताने के लिए, मैंने इसीलिए आपको बताई। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और आप उस चीज़ को कंफर्म करना चाहते हैं, तो एक तरीका होता है, आप एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें कोई भी सॉल्ट जो आप खाते हैं 1 चम्मच सॉल्ट लेकर मिक्स करके उसको घर के किसी कॉर्नर पे रख दीजिए। सुबह उठ के देखिए, उसमें अगर छोटे छोटे दाने हैं तो ठीक है, फिर भी इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। बट अगर आपके पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है तो थोड़ी सी टेंशन की बात है। मतलब इसका मतलब ये है कि अच्छी खासी ऊर्जा है। सबसे पहले तो उस पानी को बाहर किसी ड्रेन में जाके फेंक के आइए या चौराहे पे डाल के आ जाइए। उसके बाद एनर्जी को दूर करने के लिए एक तो आप ब्लैक कैंडल जला सकते हैं अपने घर में। ब्लैक कैंडल जलाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप हाथों के बीच में वो कैंडल को लेकर इंटेंशन सेट करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं जैसे ये कैंडल जलाऊंगा, ये जितनी देर तक जलेगी मेरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी इसके धुएं के साथ साथ। एक तो ये प्रोसेस हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नेगेटिव एनर्जी है, सबसे अच्छा तरीका होता है इसका, पीली जो सरसों होती है ना, रात को सोने से पहले या जब सब सो जाए उसके बाद एक मुट्ठी लेकर पूरे घर के फर्श में आप फैला दीजिए। अगर लोग जगे हुए हैं उस वो पीली सरसों के ऊपर से लोग चलेंगे तब तो बहुत अच्छा है, बट कई बार ना वो बहुत ज़्यादा गड़ता है पैर में। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब सब सो जाए तो पूरे फर्श में जाके वो पीली सरसों फैला दीजिए। सुबह उठकर किसी का पैर पड़ने से पहले, सुबह सबसे पहले उठकर उसको झाड़ू लगा के किसी बाहर ड्रेन में या चौराहे पे फेंक आइए। ये 2 तरीके हो गए नेगेटिव एनर्जी से दूर करने के लिए। एक तरीका जो हम रेकी एनर्जी के लिए यूज करते हैं, घर का जो स्टार्टिंग कॉर्नर होता है, स्टार्टिंग कॉर्नर मतलब जिस कॉर्नर से आपके घर का मेन दरवाजा खुलता है, उस कॉर्नर से लेकर पूरे घर में जाते जाते क्लैप करते रहिए। और घर का जो बीच का हिस्सा होता है, जो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड एरिया है, वहाँ पे चलते क्लैप करते आप 8 जैसा सर्कल बनाइए।
ठीक है। बाकी आपको पूरे घर में ऐसे ही क्लैप करते करते घूमना है, क्लैप करते 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 घूमते घूमते उसी दरवाजे के बिल्कुल बाहर तक जाना है। 8 जो हमने लिखा, 8 जो है वो अबंडेंस की निशानी होती है। मतलब आपने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में नेगेटिव एनर्जी से ये बोला कि भैया तू कुछ भी कर ले, मेरे घर से तू मेरे अबंडेंस को नहीं लेकर जा सकता। तो आपने उस अबंडेंस को अपने घर के बीचों बीच बिल्कुल गाड़ दिया 8 लिखकर। अब आप बाहर चले जाइए। हाँ, जब आप क्लैपिंग शुरू करते हैं तो बाहर की तरफ 1 मग पानी ज़रूर रख लीजिएगा। तो जैसे ही आपने एंड किया, गेट के बाहर चले गए, अपने पानी को हाथों को पानी से धो लिया बिल्कुल अच्छे से, और फिर अपने हाथों को ना 3 बार झटक दिया और उसके बाद घर के अंदर आ गए। दीज आर द मेथड्स जो मैं हर किसी को बताती हूँ और मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और बहुत इफ़ेक्टिव है। एक बार आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आपने यूज़ किया और आपको कितना फ़ायदा हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।